तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोकैरियोट व यूकैरियोट कोशिका में अंतर। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 4 कॉलम बना रखे हैं। पहला क्रम संख्या, दूसरा लक्षण, तीसरा प्रोकैरियोट कोशिका, चौथा यूकैरियोट कोशिका। सबसे पहले देखते हैं अंतर नंबर फर्स्ट, कोशिका भित्ति। जो प्रोकैरियोट कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और यह एमिनो शर्करा व म्यूरेमिक अम्ल द्वारा निर्मित होती है। जो इसमें एमिनो शर्करा पाई जाती है वह ग्लूकोसेमाइन होती है। अब आते हैं यूकैरियोट कोशिका। यूकैरियोट कोशिका में जो प्राणी कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और यह सेल्यूलोज के द्वारा निर्मित होती है। अब आते हैं अंतर नंबर 2, कैप्सूल। कैप्सूल क्या होते हैं? यह एक रक्षात्मक आवरण होता है। यदि प्रोकैरियोट कोशिका में कैप्सूल उपस्थित हो तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड द्वारा निर्मित होते हैं और जो यूकैरियोट कोशिका होती है उसमें कैप्सूल अनुपस्थित होते हैं। अब आता है अंतर नंबर 3, ईआर, जिसकी फुल फॉर्म होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतःप्रदर्वी जालिका। जो प्रोकैरियोट कोशिका होती है उसमें अंतःप्रदर्वी जालिका अनुपस्थित होती है और यूकैरियोट कोशिका में अंतःप्रदर्वी जालिका उपस्थित होती है। अब आते हैं अंतर नंबर 4, राइबोसोम। जो प्रोकैरियोट कोशिका होती है उसमें राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं और जो यूकैरियोट कोशिका होती है उसमें राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे के अंतर देखते हैं। जो अंतर नंबर 5 है, अंतर नंबर 6, अंतर नंबर 7, अंतर नंबर 8। 5 में है रिक्तिका, 6 में है माइटोकॉन्ड्रिया, 7वें में है गोल्जिकाए, 8वें में है लाइसोम। तो रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, लाइसोम ये चारों संरचनाएं प्रोकैरियोट कोशिका में अनुपस्थित होती हैं, जबकि यूकैरियोट कोशिका में उपस्थित होती हैं। ओके, जो ये चारों संरचनाएं हैं, ये जो 4 अंतर हैं, ये आपको एक ट्रिक में याद हो जाएंगे और आप कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों देखते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक है रीमा को गोला पसंद है। इनमें आपको एक तो रीमा पर फोकस करना है और एक गोला पे फोकस करना है। तो री से क्या हो जाएगा? रिक्तिका, मा से माइटोकॉन्ड्रिया, गो से गोल्जिकाए, ला से लाइसोसोम। तो ये 4 अंतर तो आपको इस ट्रिक के द्वारा याद हो जाएंगे। ओके, तो ट्रिक क्या है? रीमा को गोला पसंद है। री से रिक्तिका, मा से माइटोकॉन्ड्रिया, गो से गोल्जिकाए, ला से लाइसोसोम। ये चारों संरचनाएं प्रोकैरियोट कोशिका में अनुपस्थित होती हैं और यूकैरियोट कोशिका में उपस्थित होती हैं। तो आपको ये 4 अंतर तो इस ट्रिक के द्वारा याद हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे के अंतर देखते हैं। आगे है अंतर नंबर 9, प्रकाश संश्लेषण उपकरण। जो प्रोकैरियोट जीव या प्रोकैरियोट कोशिका होती है उसमें प्रकाश संश्लेषण उपकरण अर्थात क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होते हैं, लेकिन जो नीली हरी शैवाल में क्लोरोफिल ए व बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल उपस्थित होता है। अब देखते हैं यूकैरियोट कोशिका में। यूकैरियोट कोशिका में जो जंतु कोशिका होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होते हैं, जबकि जो पादप कोशिका होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं और पादप कोशिका में क्लोरोफिल ए व बी उपस्थित होता है। अब देखते हैं अंतर नंबर 10, केंद्रक झिल्ली। जो प्रोकैरियोट कोशिका होती है उसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, जबकि जो यूकैरियोट कोशिका होती है उसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। अब देखते हैं अंतर नंबर 11, केंद्रक द्रव्य। जो प्रोकैरियोट जीव या प्रोकैरियोट कोशिका होती है उसमें जो केंद्रक द्रव्य होता है वह कोशिका द्रव्य से विभेदित नहीं होता है। ओके, यानी जो केंद्रक द्रव्य होता है वह कोशिका द्रव्य से संलग्न रहता है। अब देखते हैं यूकैरियोट कोशिका में जो केंद्रक द्रव्य होता है वह कोशिका द्रव्य से विभेदित होता है। ओके, अब देखते हैं अंतर नंबर 12, अनुवांशिक पदार्थ। जो प्रोकैरियोट जीव होते हैं उनमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, लेकिन वह वर्ताकार होता है, जबकि जो यूकैरियोट में जो अनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही होता है लेकिन वह कुंडलित होता है। ओके, अब देखते हैं अंतर नंबर 13, गुणसूत्र। जो प्रोकैरियोट जीव या प्रोकैरियोट कोशिका होती है उसमें गुणसूत्र 1 होता है, एक, केवल 1 होता है, और जो यूकैरियोट कोशिका होती है उसमें गुणसूत्र 1 से अधिक होते हैं। ओके, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे देखते हैं अंतर नंबर 14, हिस्टोन। हिस्टोन एक प्रोटीन होता है जिस पर डीएनए लिपटा होता है। जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है, जबकि जो यूकैरियोट होते हैं उनमें हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। अब देखते हैं अंतर नंबर 15, केंद्रिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोलस। जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें केंद्रिका अनुपस्थित होती है, जबकि जो यूकैरियोट होते हैं उनमें केंद्रिका उपस्थित होती है। अब देखते हैं अंतर नंबर 16, कसाब, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्लैजेला। प्रोकैरियोट में 9+2 व्यवस्था अनुपस्थित होती है। तो 9+2 व्यवस्था क्या होती है दोस्तों? जो फ्लैजेला होता है उसके केंद्र में 2 तंतु उपस्थित होते हैं और परिधि की ओर 9 तंतु उपस्थित होते हैं। इसे ही हम कहते हैं 9+2 व्यवस्था। जो कि प्रोकैरियोट होते हैं उनमें 9+2 व्यवस्था अनुपस्थित होती है। ओके, जबकि जो यूकैरियोट होते हैं उनके फ्लैजेला में 9+2 व्यवस्था उपस्थित होती है। अब देखते हैं अंतर नंबर 17, केंद्रक। जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें स्पष्ट व सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है। जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें स्पष्ट और सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है, जबकि जो यूकैरियोट होते हैं उनमें स्पष्ट व सुसंगठित केंद्रक होता है। अब देखते हैं अंतर नंबर 18, जनन। जो प्रोकैरियोट कोशिका होती है उसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है, जबकि जो यूकैरियोट कोशिका होती है उसमें अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं।
अब देखते हैं अंतर नंबर 19 कोशिका द्रव्य गति। जो प्रोकैरियोट कोशिका होती है उसमें कोशिका द्रव्य गति अनुपस्थित होती है, जबकि जो यूकैरियोट कोशिका होती है उसमें कोशिका द्रव्य गति उपस्थित होती है। अब देखते हैं अंतर नंबर 20 एक्सोसाइटोसिस व एंडोसाइटोसिस। पहले देखते हैं एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। कोशिका द्रव्य से पदार्थों का कोशिका के बाहर की ओर गमन करना एक्सोसाइटोसिस कहलाता है, जबकि बाहर से पदार्थों का कोशिका के अंदर की ओर गमन करना एंडोसाइटोसिस कहलाता है। तो जो प्रोकैरियोट कोशिका होती है उसमें एक्सोसाइटोसिस व एंडोसाइटोसिस अनुपस्थित होते हैं, जबकि जो यूकैरियोट कोशिका होती है उसमें एक्सोसाइटोसिस व एंडोसाइटोसिस उपस्थित होते हैं। ओके, चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं और आगे के अंतर देखते हैं। आगे है अंतर नंबर 21 कोशिका विभाजन, जैसे इंग्लिश में कहते हैं सेल डिवीजन। तो प्रोकैरियोट में जो कोशिका विभाजन होता है वो द्विखंडन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, जबकि जो यूकैरियोट होते हैं उनमें कोशिका विभाजन समसूत्री विभाजन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं माइटोसिस, व अर्धसूत्री विभाजन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मियोसिस के द्वारा होता है। अब देखते हैं अंतर नंबर 22 तर्कुतंतु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्पिंडल फाइबर। जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें विभाजन के समय तर्कुतंतु अनुपस्थित होते हैं, जबकि जो यूकैरियोट होते हैं उनमें विभाजन के समय तर्कुतंतु उपस्थित होते हैं। अब देखते हैं अंतर नंबर 23 श्वसन एंजाइम। जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें श्वसन एंजाइम उनकी प्लाज्मा झिल्ली पर पाए जाते हैं, जबकि जो यूकैरियोट होते हैं उनमें श्वसन एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया व कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। अब देखते हैं अंतर नंबर 24 उदाहरण। जो प्रोकैरियोट होते हैं उनके उदाहरण है नीलियरी शैवाल, जीवाणु, पीपीएलओ। पीपीएलओ की फुल फॉर्म होती है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पहले पी से प्लूरो, दूसरे पी से निमोनिया। तो निमोनिया में क्या होता है, पी साइलेंट रहता है, ओके, और एल से लाइक, ओ से ऑर्गेनिज्म। अब देखते हैं यूकैरियोट में उदाहरण। यूकैरियोट में होते हैं पादप व जंतु कोशिका। अगर दोस्तों आपके प्रोकैरियोट व यूकैरियोट कोशिका में अंतर आता है तो ये आप लिख सकते हैं, और अगर आपके आता है प्रोकैरियोट के बारे में लिखिए, केवल आगे आपके प्रोकैरियोट के बारे में लिखिए। तो हमने जो यहाँ पे अंतर लिख रखे हैं आप उनकी एक एक लाइन बना दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे श्वसन एंजाइम है तो जो प्लाज्मा झिल्ली पर पाए जाते हैं, तो आप इसकी एक पूरी लाइन बना दीजिए। यानी जो प्रोकैरियोट जीव होते हैं उनमें श्वसन एंजाइम प्लाज्मा झिल्ली पर पाए जाते हैं, तो ये एक लाइन बन गई। और इसी प्रकार आप क्या करना है, यानी इनमें कोशिका विभाजन के समय तर्कुतंतु अनुपस्थित होते हैं, यानी आपको बना देना है जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें कोशिका विभाजन के समय तर्कुतंतु अनुपस्थित होते हैं। इसी प्रकार आप सारे लक्षणों की एक एक लाइन बना दीजिए और उसे पैराग्राफ में लिख दीजिए। तो ये तो हो जाएगा आपकी थ्योरी। अगर आपके प्रोकैरियोट के बारे में आती है तो आप इस प्रकार थ्योरी बना सकते हैं। ओके, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज दोस्तों इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।